इस वीडियो में हम लोग क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। क्रिटिकल एंगल होता क्या है? व्हेन व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम ए डेंसर टू ए रेयर मीडियम, द angle of incident at which the angle of refraction become 90 is called the critical angle। तो क्रिटिकल एंगल ये होता है। तो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे कि इसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल का एक्सप्लेनेशन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल। फर्स्ट तो क्रिटिकल एंगल पाने के लिए आपका रे कहाँ जाना चाहिए? रे डेंसर टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए। रे कहाँ जाना चाहिए क्रिटिकल एंगल पाने के लिए? डेंसर से रेयर मीडियम में आपको रे को जाना चाहिए। डेंसर से रेयर मीडियम, ठीक है, तभी जाके रिफ्रैक्शन होगा, नहीं तो नहीं, तभी जाके क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे हम कई फिगर बनाएंगे, उससे आपको क्लियर होगा कि क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये एक फिगर है, ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे ग्लास ले रहे हैं और यहाँ पे हम एयर ले रहे हैं, तो रे क्या होगी? सपोज दैट ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल I1 है और ये एंगल R1 है। अब इस एंगल को आप बढ़ाते जाइए, ठीक है, इस एंगल को आप बढ़ाते जाइए, इस एंगल को आप बढ़ाते जाइए। ये आपका ग्लास है और ये आपका एयर है। आप थोड़ा सा एंगल को बढ़ाइएगा तो ये भी एंगल क्या होगी? बढ़ जाएगी, ये भी एंगल बढ़ जाएगी। तो आप जैसे जैसे इस एंगल को बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ते जाएगी। जैसे यहाँ पे ये एंगल कम था तो ये एंगल मिला, इस एंगल को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, ये एंगल, तो आपको ये एंगल मिल गया। चलो इस एंगल को मान लो हम I1 मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस एंगल को और बढ़ाइए आप, ठीक है, इस एंगल को अगर हम और बढ़ाते हैं, ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी ग्लास से एयर में जा रही है ये, तो अगर थोड़ा सा भी और इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से होते हुए चली जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो अगर ये सपोज दैट मान लो I2 है और ये R2, इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, इसको अगर हम थोड़ा सा और उस एंगल को बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दें तो ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से चली जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि इस पर्टिकुलर एंगल पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री मिलता है। ठीक है, अगर कोई रे डेंसर से यानी कि ग्लास से रेयर की ओर जा रही है, यानी ग्लास से रेयर, यानी रेयर मीन्स एयर, ठीक है, तब क्या होगा कि एक ऐसे पर्टिकुलर एंगल पे जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा तो उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, इसको IC से डिनोट करेंगे। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं IC, इसको हम बोलते हैं IC। IC मीन्स क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये आपका क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अगर कोई रे डेंसर से रेयर में जाए, अगर कोई रे डेंसर से रेयर में जाए तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री मिलता है, तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, इस पे क्रिटिकल एंगल बोलेंगे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे आपका 90 डिग्री बनता है, तो उस पर्टिकुलर एंगल को हम
एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप ये देख सकते हो, ये लिख सकते हो GNA इज इक्वल टू साइन IC अपान साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आप लिख सकते हो GNA इज इक्वल टू साइन IC, या आप लिख सकते हो इसको 1 अपान ANG इज इक्वल टू साइन IC, या लिख सकते हो साइन IC इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, साइन IC इज इक्वल टू 1 अपान ANG। ये एक फॉर्मूला होता है आपका क्रिटिकल एंगल को फाइंड करना। ठीक है, तो ये था आपका क्रिटिकल एंगल। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, आप अगर क्रिटिकल एंगल समझ गए हो तो आपको इजी होगा समझना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट exceed the critical angle, total internal reflection occurs and light is the refracted back into the denser medium। means total internal reflection में लाइट एक ही मीडियम में रहती है, दूसरे मीडियम में नहीं जा पाती है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। देखिए ये हम ड्रॉ करके समझाते हैं आपको। ये सपोज दैट, मान लीजिए ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है, ग्लास की जगह लिक्विड भी हो सकता है, और यहाँ पे ये एयर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुई, अगर सपोज दैट ये आपका IC एंगल है, मीन्स क्रिटिकल एंगल है, ये IC एंगल है, तो ये जब क्रिटिकल एंगल होगा तो ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको क्रिटिकल एंगल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। ये क्रिटिकल एंगल कब मिलेगा, जब रे डेंसर से एयर मीडियम में जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक दूसरी फिगर बनाते हैं जिसमें हम क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल ले रहे हैं। तो इस केस में हम क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल ले रहे हैं। देखिए अगर सपोज दैट ये क्रिटिकल एंगल से यहाँ हम क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल ले रहे हैं। ये आपका डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया, मीन्स ये ग्लास हो गया, और ये एयर हो गया। इससे थोड़ा सा ज़्यादा एंगल लेते हैं। ये जो एंगल है आई, ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो ये जो इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे है इस मीडियम में नहीं जाएगी। इस मीडियम में ना जाके फिर उसी मीडियम में ये क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक हो जाएगी। ठीक है, तो इस मीडियम में रिटर्न बैक हो गई। क्योंकि ये इंसिडेंट रे इस मीडियम में नहीं गई, क्यों नहीं गई, इसलिए हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के फॉर्म में दूसरे मीडियम में ना जाके वो पहले ही मीडियम में रह जाती है। इसी को कहते हैं
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि रे डेंसर से रेयर में आनी चाहिए, रे डेंसर से रेयर में आनी चाहिए, और दूसरा जो क्रिटिकल एंगल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। डायमंड में क्रिटिकल एंगल के थ्रू ही उसमें ब्रिलियंसी होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।